फिर से बन रहे हैं 1962 वाले योग। फिर से गुस्ताख चीन को मुंह की खानी पड़ेगी। बन रहे कपट योग से होगी चीन की बर्बादी। 21 जून के बाद चालाक चीन को लगने वाला है बड़ा झटका, बता रहे हैं देवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। 1962 की तरफ बन रहे हैं संयोग। चीन के दिमाग में कपट जोक क्या होगा 21 जून के बाद। 21 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण मिथुन राशि में आद्रा नक्षत्र में लगेगा, जहां भारत की कुंडली में मंगल स्थित है। वृषभ लग्न की आजाद भारत की कुंडली में मंगल युद्ध स्थान में यानी सप्तम भाव का स्वामी होकर धन स्थान यानी दूसरे घर में मिथुन राशि में विराजमान है, वहीं पे बैठा हुआ है। वर्तमान में भारत और चीन के बीच में लद्दाख में सीमा पर चल रहे तनाव के बीच यह सूर्य ग्रहण वैदिक ज्योतिष के दृष्टिकोण से बेहद संवेदनशील है। 26 दिसंबर 2019 को धनु राशि में हुए सूर्य ग्रहण के बाद विश्व भर में फैली कोरोना महामारी से जहां लाखों लोगों की जान गई है, जहां लाखों लोग परेशान हैं, वहीं अमेरिका और चीन के बीच शीत युद्ध छिड़ने से वैश्विक राजनीति में अब बड़े बदलाव नजर आ रहे हैं। इसका प्रभाव हिंदुस्तान को भी देखने को मिल रहा है, जिसमें भारत की एक अभी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। भारत और चीन के बीच सीमा पर बढ़ते तनाव के मद्देनजर 21 जून को लगने वाले ग्रहण शुभ संकेत नहीं दे रहे हैं। यह संकेत जो है हमारे पक्ष में नहीं है। 21 जून के बाद अधिक जो है हमारे संबंध बिगड़ सकते हैं, हालात जो है थोड़े नाजुक हो सकते हैं। 21 जून को मिथुन राशि में पड़ रहा सूर्य ग्रहण अमेरिका के जन्मकालीन सूर्य को पीड़ित कर कष्ट देगा। वहीं मकर लग्न की चीन की कुंडली में यह सैन्य संघर्ष के स्थान पर यानी छठे भाव में, रोग भाव में, शत्रु स्थान में बैठकर उसे और अधिक उग्र बना देगा, उसे और अधिक बल देगा। मिथुन राशि में पड़ रहा यह ग्रहण भारत के मारक भाव में होकर आर्थिक संकट के गहराने तथा युद्ध से हानि होने के संकेत दे रहे हैं। इस बात की पूर्ण ज्योतिषीय संभावना भी बन रही है कि अमेरिका और भारत की नजदीकियों से चिढ़कर चीन ने हिमालय में भारत की सीमाओं का अतिक्रमण करने का प्रयास भी किया है और प्रयास आगे भी करता रहेगा। चीन की नीयत में कपट जोग क्या कराएगा, इस जोग में लिखा है। जातक तत्व नामक पुस्तक में ज्योतिष के ग्रंथ के अनुसार पाप ग्रहों से पीड़ित बुध 9 भाव में हो तथा चतुर्थ भाव या उसका पीड़ित हो तो कपट जोग, उसका स्वामी अगर पीड़ित हो तो कपट जोग का निर्माण होता है। चीन की कुंडली में 1 अक्टूबर 1949 के मकर लग्न की कुंडली है, जहां बुध 9 भाव में पाप ग्रहों सूर्य और केतु से पीड़ित है। चतुर्थ भाव का मंगल नीच का होकर युद्ध स्थान यानी सप्तम भाव में चंद्रमा को पीड़ित कर संपूर्ण रूप से कपट जोग का निर्माण कर रहा है। इस कपट जोग में छल प्रपंच से उसे स्वयं की क्षति होगी। इस जोग के साथ रहस्य स्थान यानी अष्टम भाव में पड़ा शनि चीन को धोखे और छल कपट में निपुण बनाता है। चीन अपने विनाश को स्वयं आमंत्रण दे रहा है। इस कपट जोग से चीन को काफी क्षति होगी। चीन सितंबर 2019 से कपट जोग में सम्मिलित बुध की विंशोत्तरी दशा में अभी चल रहा है, उसकी दशाएं चल रही हैं। इस बात की प्रबल संभावना है कि इसी दशा में वह छल से कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई आगामी 21 जून के बाद करने के बारे में विचार कर सकता है या वो हमला कर भी दे। गोचर में शनि और गुरु मकर राशि में स्थित है। 1962 के युद्ध के समय भी इन दोनों ग्रहों की यही स्थिति थी। आप याद करें, 1962 में भी यही स्थिति उस समय बनी हुई थी। उस समय भी चीन ने मंगल शनि की दशा में भारत पर धोखे से हमला किया था। चीन की कुंडली में चंद्रमा
साढ़े से पीड़ित हैं तथा बुद्ध कपट योग में फंसकर उसे स्वतः अपने विनाश की ओर लेके जा रहा है। इस युग में चाइना को काफी क्षति देखने को मिलेगी। 1962 की तरह बन रहे हैं ऐसे योग, जाने इसका क्या होगा प्रभाव। आजाद भारत की कुंडली जो है वृषभ लग्न की कुंडली है और इस समय चंद्रमा में शनि का अंतर्दशा भारत के लिए शुभ नहीं है। अंतर्दशानाथ शनि चंद्रमा से सप्तम भाव का स्वामी होकर शत्रु राशि कर्क में छठे भाव के स्वामी शुक्र के साथ युद्ध है और 1962 की तरह मकर में गोचर कर रहे हैं। शनि और गुरु चंद्रमा से सप्तम भाव में होकर युद्ध का योग बना रहे हैं। यह जो है एक प्रकार का विष योग है। चंद्रमा शनि एक साथ होते हैं तो विष योग होता है। 21 जून के पड़ने वाला सूर्य ग्रहण आजाद भारत की कुंडली के मारक भाव तथा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के लग्न से अष्टम भाव को पीड़ित कर युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं से जन धन की हानि का योग बना रहा है। ग्रहों की स्थिति का प्रभाव ग्रहण से 3 महीने तक रहेगा। ग्रहण का प्रभाव जो है मैं पुनः बताना चाहूंगा कि ग्रहण के 3 महीने के बाद तक इसका प्रभाव रहता है। जय हिंद। भारत माता के वीर सपूतों ने गलवान वैली में हमारी मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं देश की सेवा में उनके इस महान बलिदान के लिए उन्हें नमन करता हूं। उन्हें कृतज्ञतापूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। दुख की इस कठिन घड़ी में हमारे इन शहीदों के परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। आज पूरा देश आपके साथ है। देश की भावनाएं आपके साथ है। चाहे स्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, भारत पूरी दृढ़ता से देश की एक एक इंच जमीन की, देश के स्वाभिमान की रक्षा करेगा। भारत सांस्कृतिक रूप से एक शांति प्रिय देश है। हमारा इतिहास शांति का रहा है। भारत का वैचारिक मंत्र ही रहा है, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। हमने हर युग में, पूरे संसार में शांति की, पूरी मानवता के कल्याण की कामना की है। हमने हमेशा से ही अपने पड़ोसियों के साथ एक कोऑपरेटिव और फ्रेंडली तरीके से मिलकर काम किया है। हमेशा उनके विकास और कल्याण की कामना की है। जहां कहीं हमारे मतभेद भी रहे हैं, हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने, डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स में न बदले। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। जब भी समय आया है, हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, अपनी क्षमताओं को साबित किया है। त्याग और तितिक्षा हमारे राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा है।
लेकिन साथ ही विक्रम और वीरता भी उतना ही हमारे देश के चरित्र का हिस्सा है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। अभी मेरा आप सभी से, सभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, सभी यहां इस मीटिंग में, वर्चुअल मीटिंग में उपस्थित आप सभी से आग्रह है कि हम खड़े होकर के 2 मिनट मौन रख करके इन वीर सपूतों को पहले श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद आज जो हमने हमारी मीटिंग तय की है, उस मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे। ओम शांति 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 है। अब हम